हेलो दोस्तों, खान बाबा तिलिस्माती दुनिया चैनल पर आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि एक और नई वीडियो लेकर के हम आप लोगों के पास बहुत जल्द हाजिर होंगे, तो उसी तरह मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोग की खिदमत में, आप लोग की सेवा में दोबारा हाजिर हो गया। आज बात करेंगे हम उन लोगों के पर जो जुल्म सहते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा करते हुए, बिना बढ़ाते हुए मैं आप लोग को ये दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग के स्क्रीन पर ये है, ये तावीज़ात है, ये तावीज़ात का नक्शा है। ये बहुत बड़ी है। मैंने वीडियो के आखिरी ख़त्मे पर इसका नक्शा, इसका फ़ोटो मैंने दे दिया है। आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट मार करके जेरोक्स करा कर, छोटी करा कर आप लोग काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको कहीं पर भी पहन सकते हैं, हाथ पर, गर्दन पर, कमर पर, कहीं पर भी पहन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने कहा था, ये है दुश्मनी के लिए। इस तावीज़ात को कहता है ज़बानबंदी और दुश्मन से हिफाजत। दुश्मन पर फतह हासिल करना यानी गालिब आना, यानी विजय प्राप्त करना, और शत्रु को, दुश्मन को शिकस्त देना, इरग़माल करना यानी पराजय कर देना, उनको पराजित करना और उस पर विजय हासिल करना। क्या दोस्तों, आपके घर में रोज़ाना आए दिन लड़ाई झगड़ा दंगा प्रसाद बरपा रहता है? क्या आपके घर में रोज़ाना काय काय किच किच बना रहता है? क्या बाप बेटे में नहीं पड़ता, माँ बेटी में नहीं पड़ता, सास बहू में नहीं पड़ता? या क्या ऐसा होता है जो आपका पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है और आपको घर से निकालना चाहता है? या आपकी बीवी किसी और पति के चक्कर में पड़ा है और आपको निकालना चाहता है? क्या ऐसा हो सका है जो आपको मकान मालिक निकालना चाहता हो? क्या ऐसे हैं कि आपकी पड़ोसी मकान मालिक को निकालना चाहते हो? या यूँ कि कोई आपका ज़मीन के लेकर के, या मकान को लेकर के, या पैसा को लेकर के जुल्म कर रहा हो, या कारोबार के लेकर के जुल्म कर रहा हो? क्या इस तरीक़ा से हैं? क्या यूँ हो रहा है कि पति नशा करके, शराब पी के, गंजा खा के, भांग खा के, हुक्का पी के, चिल्लम पी के, गंजा पी के आकर अपने बीवी से रोज़ाना मारपीट करते हो? क्या आपके पति आपका गर्दन दबा रहा है या झोटा पकड़ के मार रहा है? क्या आप पर शक कर रहा है? शक के बेबुनियाद, बेवजह फिजूल का शक कर रहा है, जिसकी वजह से आपको मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है? क्या आपका गला दबा दे रहा है, या झोटा पकड़ के मार रहा है, या घर से निकाल दे रहा है, या रात को दरवाजे बंद कर दे रहा है, या खाने को नहीं दे रहा है, या पैसा नहीं दे रहा, या खर्चा नहीं दे रहा, या बात बात में आपसे रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, मुंह फुला लेता है, या मारता है, या रास्ता पर आपको मार रहा, या आपको झोटा पकड़ के, चूल पकड़ के, केस को खींचते हुए आली में दौड़ा दौड़ा के मार रहा हो और आप मदद के लिए पुकार रहा हो और कोई भी नहीं आ रहा हो? कि आपका पति आपको गला चिप रहा है, या आपको लात से मार रहा है, या डंडा से मार रहा है, घर से निकाल दे रहा है, और अब तुमको छोड़ने के लिए भी कहीं धमकी तो नहीं दे रहा? क्या पत्नी अपना पति के ऊपर बेवजह शक करता है? शक करने की वजह से दोनों में मिल नहीं होता, और पत्नी जो है आए दिन अपने पति से कच 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 करते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अब पत्नी जो है आए दिन कुछ न कुछ ढूंढते रहता है नीचा दिखाने के लिए, यानी आपको पति के ऊपर में टॉर्चर करता है, पति को मारते हो, पीटते हो, घर से निकाल देते हो, खाना नहीं देता हो, जुल्म करता हो, इल्ज़ाम लगाता हो बेबुनियाद, या रास्ते पर, सड़क पर चप्पल से, जूता से मारता हो, दौड़ा दौड़ा के मारता हो, कुछ कहने से केस मुकदमा का धमकी देता हो, पति भी देता हो, पत्नी भी देता हो? क्या सास पर बहू जुल्म कर रहा है, सास का झोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल दे रहा है, घर बंद कर दे रहा है, या खाने नहीं दे रहा, या बासी खाना दे रहा, या डंडा से या झोटा पकड़ के मार रहा हो, लत से मार रहा हो, कुचल दे रहा हो, ठेल दे रहा हो, या कहीं सीढ़ी पे तेल तो नहीं डाल दे रहा है कि बुढ़िया मर जाए? इस तरीक़ा से कहीं जुल्म तो नहीं कर रहा है? क्या सास बहू पर तो जुल्म नहीं कर रहा? कोई भी मसला लेकर के, दहेज का मसला हो, कोई भी मसला को लेकर के हो, या पसंद ना करता हो, जिसकी वजह से सास बहू को झोटा पकड़ के घसीटते हुए मार रहा हो, आली में दौड़ा दौड़ा के मार रहा हो, आदमी लोग के साथ जलील खार कर रहा हो, आंगन में ले जाकर मार रहा हो, डंडा से, लाठी से, और भी तरह तरह से, झाड़ू से, चप्पल से मार रहा हो, खाना नहीं दे रहा हो, निकाल दे रहा हो, और अपना बेटे को कहकर बहू को पिटवा रहा हो, और
बहू भी कहीं सास का साथ तो यही नहीं कर रहा, या बेटे बाप का साथ यही तो नहीं कर रहा, या बेटा बाप का साथ कहीं तो ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा, कहीं मकान मालिक अपना किराया को खाली करवाने के लिए गुंडे तो नहीं भेज रहे हैं, जो रास्ते पर दम दे रहा हो, धमकी दे रहा हो और आपको मार रहा हो, पीट रहा हो, रास्ते में दौड़ा दौड़ा के लत से मार रहा हो, गुस्सा से मार रहा हो, और आप बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो मदद के लिए, लेकिन कोई आ नहीं रहा हो। कहीं आपके घर पे रोज़ाना पत्थरबाजी तो कोई नहीं कर रहा, दाव कुठार फरसा तलवार भाला जो भी लेकर के आ रहा हो, मार रहा हो, चला रहा हो, या तो यूँ कि आपके ऊपर में ईंटा पत्थर से मार रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपको ऊपर में जुल्म हो रहा हो और आपको मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा हो, रास्ते पर मार रहा हो, घेर के मार रहा हो, घर से निकाल रहा हो। अच्छा, कहीं भाड़ेता वाला तो मालिक के ऊपर तो ये नहीं कर रहा कि घर से मालिक को झूठा इल्ज़ाम लगा करके कि मालिक हम पर टॉर्चर करता है, उस किस्म के करके कहीं ये वाला हरकत तो नहीं कर रहा हो। गोया कि आपका पड़ोसी कहीं आपके पास में रोज़ाना ज़मीन का मसला लेकर के, पैसा का मसला लेकर के, किसी और का मसला लेकर के दंगा प्रसाद तो नहीं कर रहा हो, जो हुजूम लेकर के आया और आप पर मारे, आपको मारे पीटे, घर से निकाल दे, टान के निकाल दे, लत से गुस्सा से मारे, उठा के पटका दे, और आपका मदद के लिए कोई भी ना आते हो, और आप रोते हो, चिल्लाते हो, आप छटपटाते हो, आप छटपटा के रो के आप फरियाद करते हो, मगर आपका कोई फरियाद सुनने वाला ना होता हो, कोई भी नहीं आता हो, कोई पावरफुल वाला इंसान, कोई पावर ताकत वाला इंसान, आपसे ज़्यादा बहादुर करने वाला इंसान अगर आपको ऊपर में जुल्म कर रहा हो और नाहक जुल्म कर रहा हो, नाजायज़ कर रहा हो, नाइंसाफ़ी कर रहा हो, तब क्या करना है? तब घबराइए नहीं, तब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब छटपटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसी चीज़ को लेकर के हम आप लोग के पास में आए हैं। ये तावीज़ात जो है ये बहुत पावरफुल है। आपके स्क्रीन पर ये वाला है, देख लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल तावीज़ात है। ये कई बार आजमाया गया है और ये कहीं आजमोदा है, बारहा लोगों ने इसका काम लिया है। हमारे पास लोग आए दिन ऐसे आते रहते हैं जो इसे शिकायत लेकर के आते रहते हैं और उसको हम यही देते हैं। हम जो तो वीडियो यूँ ही बना करके नहीं दे देते हैं, हम वही वीडियो ला करके आप लोग को देते हैं जिससे काम होता है। हाँ, और एक बात, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखता, इसकी वजह से बात समझ में नहीं आती है, थोड़ी देखती है, फिर उसके बाद में वो काम में नहीं आता है, वो फिर तावीज़ात भी काम में नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और जिस तरीक़ा से हम कहें उसी तरीक़ा से कीजिएगा। मेरा तावीज़ात पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, जिस तरीक़ा से जो हम कहें लिखने के लिए वही लिखना है, नहीं तो वह काम नहीं करेगा। क्योंकि हम सिद्ध किए हुए हैं इसलिए इसको हम देते हैं ताकि आप लोग का भी काम हो जाए, नहीं तो यूँ ही इन सब तावीज़ात के लिए सिद्ध होना, मंत्र सिद्ध करना ज़रूरी होता है, नहीं तो काम में नहीं आता है। और जब मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद होता है कि आप लोगों तक फ़ायदा पहुँचे, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही बनाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसा हम बताएं उसी हिसाब से ही कीजिएगा। यूँ ही आलतू फालतू वीडियो मैं नहीं बना देता। अच्छा, और बात यह है, 12 लोगों ने इसका आजमाया है, बहुत ही पावरफुल है। इसको कहते हैं ज़बानबंदी, ठीक है, ज़बानबंदी नक्शा। इसको स्क्रीनशॉट जो कि मैंने वीडियो के ख़त्मी पर आखिरी पर मैंने इसका फ़ोटो दे दिया है। आप इसको फ़ोटो को, इसका नक्शा को आप स्क्रीनशॉट मार के निकाल लीजिएगा। यह बहुत बड़ी है तो छोटी करके निकाल लीजिएगा। इसको आप कहीं पर भी पहन सकते हैं, दाहिने हाथ में, बाजू पर, कमर पर, गला पर, कहीं पर भी पहन सकते हैं। आप इसको किसी में भी पहन सकते हैं। आप तांबा में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, गिल्लट में पहन सकते हैं, आप इसको सोना में पहन सकते हैं, 3 धातु में पहन सकते हैं, 8 धातु में पहन सकते हैं, 9 धातु में पहन सकते हैं, नवरत्न धातु में पहन सकते हैं। गोया कि हर धातु में आप इनको पहन सकते हैं। पहनने का कोई दिन, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, मगर यूँ ही इसको पहनना बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को अच्छा होता है। कोई भी टाइम में पहन लीजिए। पहनने से पहले ये है कि आप पहले तो नहा धो के पाक साफ़ हो जाइए, शुद्ध पवित्र हो जाइए। पाक साफ़ जगह पर, शुद्ध पवित्र जगह पर आप बैठ जाइए। उसके बाद थोड़े से आपको अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद क्या करनी है कि इसको करने के लिए आपको 4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। पहले नंबर तो ये कि कोई भी मस्जिद का मिट्टी हो, या तो धुली मस्जिद का हो जाए, या मज़ार शरीफ का राखी हो जाए। उसके बाद काम सिंदूर और एक राजमहनी, जिसको वशीकरण भी कहते हैं, वो चीज़ें होना चाहिए। 4 चीज़ें। अगर आपको किसी वजह से मस्जिद सामने ना हो और कोई मज़ार सामने ना हो या कोई दरगाह शरीफ सामने ना हो, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, काम सिंदूर और राजमहनी आपको मिल जाएगा। अगर ये
मस्जिद के मिट्टी और मज़ार के राखी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर है। क्या करनी है कि आपको सबसे पहले बाज़ार जानी है, जा कर के आप कोई भी इस्लामी दुकान में जाइए, वहाँ जा कर के आप इत्र ले लीजिएगा, जो कि कस्तूरी हो, मश्क अंबर हो, मजमुआ हो, जन्नतुल फिरदौस हो, अतर जीन हो, अतर गुलाब हो, मिलाप हो, फवाकिया हो, फंटासिया हो, कुछ भी हो जो कि खुशबू हो, या मश्क अंबर हो, जो भी हो इसमें थोड़ा सा लगा दीजिएगा। या सेंट ले लीजिएगा जिसमें अल्कोहल ना हो, बिना अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला नहीं, बिना अल्कोहल का सेंट ले लीजिएगा, इसमें लगा दीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद मस्जिद का मिट्टी या मज़ार शरीफ का राखी, और कोई भी आप पूजा दुकान में जाइएगा जहाँ पर आपको पूजा पाठ के सामान मिलते हों मार्केट पे, वहाँ पर जाके कहिए एक राजमोहनी देना है, राजमोहनी 2 पीस ले लीजिएगा, नहीं तो 1 पीस ले लीजिएगा। 1 पीस लेने से भी होगा, 2 पीस लेने से भी होगा, बेहतर है कि 2 पीस ले लीजिएगा। थोड़ा सा काम सिंदूर ले लीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करनी है, इसको आपने ये सब सामान सबको इकट्ठा करना है, लेकर के आना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको नहा लेना है, शुद्ध पवित्र हो जाना है। उसके बाद शुद्ध पवित्र जगह पर बैठना है। उसके बाद इसको आप फोल्ड करिए, देखिए इस तरीक़े से। आप इनको चरकुटा भी कर सकते हैं, आप गोल भी कर सकते हैं, ठीक है। चरकट्टा भी करना है, गोल भी करना है, जिस तरीके से आप चाहे कर सकते हैं। उसके बाद अब इसको दाहिने बाजू पर, गला पर, कमर पर पहन सकते हैं। पहनने का जो धागा होगा वो लाल या तो काला होना चाहिए, या तो कोई भी धागा हो, कोई भी चेन हो, आप पहन सकते हैं, कर सकते हैं। इसके करने का कोई दिन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, जब भी आप चाहे तो आप कर सकते हैं। हाँ, और एक बात है, अगर आप मुसलमान हो तो पहनते वक्त अल्लाह को याद कर लीजिएगा, किस नीयत से पहनते हैं उस नीयत को याद कर लीजिएगा। और अगर आप किसी और मज़हब के हैं, हिंदू है, क्रिस्तान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जो भी आपका धर्म है, जो भी भगवान को आप मानता हो, जो भी खुदा को मानता हो, उसको याद कर लीजिएगा। और अगरबत्ती का धुआं थोड़ा सा इसमें दिखा दीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा अपना खुदा को, और पहन लीजिएगा। अगर मुसलमान है तो जुम्मा का रोज़ शीरनी मस्जिद में दे दीजिएगा, इस्लामी सवाब के लिए, मुर्दागान के अरवाह के लिए दुआ करवा दीजिएगा। और हिंदू है या किसी और मज़हब के है तो मंगलवार का दिन किसी भी भिखारी को, किसी भी गरीब इंसान को, अपाहिज को, अपंग को, जो भी आपके हैसियत के मुताबिक हो, आप कुछ भी भिक्षा दान आप दे दें, जो आपको सहूलत के मुताबिक हो, आप दे सके इस तरीक़े से आप दे दीजिएगा। और एक बात ही इसमें है कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा, इसको ज़रूर बताइएगा, मेरा कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, नहीं हुआ फ़ायदा, नहीं हुआ फ़ायदा, हुआ जो भी हुआ, लिख करके ज़रूर बताइएगा। और ख़ान बाबा तिलिस्माती दुनिया चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों के पास वापस दोबारा फिर से आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो सकूं। यही तक था मेरा वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा ख़ान बाबा तिलिस्माती दुनिया चैनल को। दुआ और दरख्वास्त है आप लोगों से, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा, और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा। और ख़ान बाबा तिलिस्माती दुनिया को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और आने वाली एक नई और वीडियो के ऊपर में, जो आप लोग को भी वो अच्छा लगे, उससे भी आप लोग का फ़ायदा हो, उसे वीडियो लेकर बहुत जल्द हम आप लोगों के पास दोबारा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दीजिए ख़ान बाबा तिलिस्माती दुनिया चैनल को इजाज़त। टाटा, बाय बाय।